उत्तम आकिंचन अर्थात किसी भी प्रकार का परिग्रह न होना ही आकिंचन है। बाहरी परिग्रह के त्याग के साथ साथ आंतरिक परिग्रह के त्याग के बिना सच्चा आत्मज्ञान संभव ही नहीं है, चाहे हम कितना ही प्रयास करें। जैसा कि इस शिष्य ने किया। एक शिष्य गुरु के चरणों में बहुत वर्षों से साधना कर रहा था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसकी साधना सिद्ध नहीं हो रही। एक दिन उसने अपनी व्यथा गुरु के सामने रखी और कहा, हे गुरुदेव, आपके चरणों में साधना करते हुए एक लंबा समय बीत गया है। आपने कहा था मैं तुम्हें परमात्मा से साक्षात्कार कराऊंगा, परंतु मुझे अभी तक परमात्मा का कोई आभास नहीं हुआ। क्या आपके श्री चरणों में साधना करने के बाद भी मुझे सिद्धि से वंचित रहना पड़ेगा? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने शिष्य से कहा, चलो आज मैं तुम्हें परमात्मा से मिलवाता हूं। गुरु ने शिष्य को कुछ पत्थर पकड़ाते हुए सामने की पहाड़ी पर चलने का इशारा किया और कहा, ऊपर चलो, वहीं पर मैं तुम्हें परमात्मा का रहस्य बताऊंगा, लेकिन ये पत्थर साथ लेकर आना। पहाड़ी काफी ऊंची थी। शिष्य को पत्थरों का बोझ लेकर ऊपर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। उसने सोचा, कहीं इन पत्थरों के चक्कर में मुझे देर ना हो जाए और आज फिर परमात्मा का रहस्य जानने का मौका हाथ से निकल जाए। यह सोचकर उसने अपने सर से एक एक पत्थर उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरों का वजन कम होते ही उसे ऊपर चढ़ने में आसानी हो गई और वह जल्दी से ऊपर चढ़ गया। वहां गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहे। शिष्य को खाली हाथ आया देखकर गुरु ने उससे पूछा, वे पत्थर कहाँ छोड़ आए? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उन पत्थरों के कारण तो ऊपर चढ़ना ही मुश्किल था। मैंने उन्हें बोझा समझकर नीचे ही फेंक दिया, अन्यथा मैं परमात्मा के रहस्य को जानने से वंचित ही रह जाता। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मात्र बाहर के पत्थर फेंकने से काम नहीं चलेगा। बाहर के बोझ के साथ साथ भीतर का बोझ भी उतारना जरूरी है। जब तक चित्त पर काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पत्थरों का बोझ है, तब तक चेतना का उद्धार संभव ही नहीं है। सच्ची आत्म साधना के लिए बाहर और भीतर से हल्का होना आवश्यक है और इसी हल्केपन का नाम है आकिंचन। शिष्य परमात्मा के रहस्य को जान गया था। वह यह समझ गया था, आध्यात्म की साधना मात्र बाहरी त्याग से ही नहीं, उसके लिए भीतरी त्याग भी जरूरी है। अतः हमें भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन में उत्तम आकिंचन को धारण करना चाहिए। जय जिनेंद्र।